आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज के पर्यावरण की क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रदूषण एवं उसके प्रकार, यानी प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार है, यानी कितने प्रकार के जो है प्रदूषण होते हैं, इससे संबंधित हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, तो आज के पर्यावरण का हमारा 13वीं क्लास है। ठीक है, 13वीं क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, प्रदूषण एवं उसके प्रकार, प्रदूषण क्या है और प्रदूषण से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हम उसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रदूषण से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले पर्यावरण से संबंधित ऑलरेडी हम 12 क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम बनाए हैं क्लास वीडियो, वह उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे जो वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की इस क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, पहले जो हम देखेंगे कि प्रदूषण क्या है। ठीक, प्रदूषण का अर्थ क्या है और प्रदूषण का जो परिभाषा अगर हम एक सिंपली परिभाषा दें, एक साधारण परिभाषा से हम जो है प्रदूषण को परिभाषित करें, तो हम किस प्रकार से प्रदूषण को परिभाषित करेंगे इसको हम देखने जा रहे हैं। ओके, तो आप लोग एक कलम ले लीजिए और एक जो है कॉपी ले लीजिए और कलम ले लीजिए, उसको आप जो यहाँ पे हम लिखाए हैं उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज़। प्रदूषण जो है, प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। प्रदूषण कैसे होता है? प्रदूषण किसी भी, मान लीजिए वह भूमि हो या जल हो या वायु हो, जल या वायु में जो भी उसके जो भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक लक्षण होते हैं, उनमें कुछ जो है अनापेक्षित परिवर्तन हो जाए, इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु है तो वायु को कोई जो है रासायनिक एवं जैविक अवलक्षण होते हैं वायु का या जल का, इसमें जो कोई अनापेक्षित जो है पदार्थ आके मिल जाए और यह जो है हानिकारक हो जाए, इसको हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक, जैसे जल है, जल में जो है आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए, यह जो है जल प्रदूषण की जो है जन्म देता है। वायु है, वायु में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक हो जाए और अन्य गैसें जो है वायु में जाकर के वायु की जो कंपोजिशन होता है उसको जो है बदल दें और वह जो है प्रदूषण को जन्म दें, तो यह भी जो है हानिकारक होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यानी प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषण उसे कहते हैं कि किसी भी, चाहे वह भूमि हो, जल हो, वायु हो, उनके जो भी रासायनिक एवं भौतिक अवलक्षण होते हैं उनमें किसी प्रकार के अनापेक्षित परिवर्तन हो जाए, तो इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रदूषण क्या है। ठीक, प्रदूषण ऐसे भूमि प्रदूषण कैसे होता है? भूमि है उसमें जो है उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है, लेकिन जो हम फसल कृषि का उत्पादन करते हैं उसमें कीटनाशी पदार्थों का अधिक प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो है जो ज़मीन होता है, जो भूमि होता है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें जो है बदलाव आ जाता है और यह जो है प्रदूषण को जन्म देता है और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओके, आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रदूषण क्या है। ओके, नेक्स्ट है कुछ जो है प्रदूषण को फैलाने वाले प्रदूषक होते हैं। ठीक, तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या है, इसको आप लोग अंतर समझ लीजिए। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण जो है प्रदूषक का परिणाम होता है। ठीक, प्रदूषक क्या होते हैं? प्रदूषक वह होते हैं जिनके द्वारा प्रदूषण फैलता है। ठीक, तो प्रदूषक जो है प्रदूषण को जन्म देते हैं
और प्रदूषक जो है या प्रदूषण के जो कारक होते हैं, यानी प्रदूषक के द्वारा ही प्रदूषण फैलता है। ओके, यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। प्रदूषण कैसे होता है? जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक क्या है? अनापेक्षित जो है केमिकल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का वायु में मिल जाना या जो है वायु प्रदूषण को जन्म देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? या प्रदूषक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है प्रदूषण को जन्म दे रहा है। ठीक, तो यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण प्रदूषण फैलता है। ओके, वह पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक किसे कहते हैं? प्रदूषक वह पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषण जो है होते हैं। ठीक, तो प्रदूषण के प्रकार के बारे में हम बताने जा रहे हैं। और यह जिस प्रकार से हम यहाँ पे फिगर को हम व्हाइट बोर्ड पे हम लिखे हैं, फिगर को बनाए हैं, वैसे आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को प्रदूषण के प्रकार के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, प्रदूषण के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक को जो है दो प्रकारों में बांटा गया है। प्रदूषण के प्रकार में उत्पत्ति के अनुसार प्रदूषक को जो है दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरा है मनोद्भवी। ठीक, मनोद्भवी यानी कि जो मानव के द्वारा प्रदूषण उत्पन्न हो। प्राकृतिक प्रदूषण वह प्रदूषण होते हैं जो प्रकृति में स्वतः जो उत्पन्न होते हैं। ठीक, प्राकृतिक प्रदूषण भी होते हैं या स्वतः उत्पन्न होते हैं। कैसे? ज्वालामुखी का जो फूटना, जो ज्वालामुखी फूटता है तो इससे जो है प्रदूषण फैलता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी में कुछ गैसें पाई जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं, जिसके द्वारा जो है प्रकृति में प्रदूषण को जन्म दिया जाता है। इसलिए जो है ज्वालामुखी का फूटना या जो है प्राकृतिक प्रदूषण को जन्म देता है। मानवोद्भवी वह प्रदूषण होते हैं जो मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, मानवीय प्रदूषण वह प्रदूषण होते हैं जो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा यह प्रदूषण उत्पन्न होता है। कैसे? कृषि से उत्पन्न प्रदूषण, कृषि जो है मानव के द्वारा किया जाता है और कृषि में जो है जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, कीटनाशी होते हैं, रोगनाशी दवाएं होते हैं, उनसे जो है प्रदूषण को जन्म दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को तीन प्रकारों में बांटा जाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण को तीन प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण वह प्रदूषण होते हैं जो वायु में कोई ऐसा पदार्थ मिल जाए जिससे वायु का जो केमिकल कंपोजिशन है वह परिवर्तन हो जाए और वह हानिकारक हो जाए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब मीथेन हुए और CFC गैसें हुए, ये सब जो है वायु प्रदूषण को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण वह प्रदूषण होते हैं जो जल में केमिकल कंपोजिशन होता है, जो भौतिक स्वरूप होते हैं, जो रासायनिक स्वरूप होते हैं, उसमें अनापेक्षित कुछ परिवर्तन हो जाए जिससे जो है स्वास्थ्य को खतरा हो, इसको जो है जल प्रदूषण कहते हैं। यह जल प्रदूषण कैसे फैलता है? जैसे जो है मृदा में जो कीटनाशी दवाएं मिलाई जाती हैं वह जो है जाकर के जल में मिल जाता है और वह जल से जो है मानव जब उसको यूज करता है जल के रूप में तो जो है एक प्रदूषण को जन्म देता है। जैसे आर्सेनिक जो है जल में अधिक हो जाता है, यह जो है प्रदूषण को जन्म देता है। ठीक, भूमि प्रदूषण क्या है? भूमि प्रदूषण वह प्रदूषण होते हैं जो भूमि में एंट्री करके भूमि के जो है केमिकल कंपोजिशन को बदल देते हैं। ऐसे प्रदूषण को जो है भूमि प्रदूषण कहा जाता है। कैसे होता है भूमि प्रदूषण? या जो है कृषि कार्यों में जो भी कीटनाशी दवाएं मिलाई जाती हैं और जो हानिकारक जो है फर्टिलाइजर्स होते हैं या अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का यूज करने से यह भूमि प्रदूषण फैलता है। ओके, नेक्स्ट है भौतिक गुणों के आधार पे प्रदूषण को जो है पांच प्रकार में बांटा जाता है। भौतिक गुणों के आधार पे प्रदूषण को जो है 5 प्रकारों में बांटा जाता है। गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण। ठीक, तो भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण को जो है 5 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। ठीक, गैसीय प्रदूषण यानी कि जो गैस होते हैं इनके द्वारा भी प्रदूषण फैलता है। धूल के कारण भी प्रदूषण होता है। ताप अधिक होने से या भी स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है जिससे प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी एक हानिकारक प्रदूषण होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भी अभी एक प्रदूषण को जन्म देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे प्रदूषण को जो है 2 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है जैव निम्नीकरण प्रदूषण जिसे हम बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा जो है जैव निम्नीकरणीय रहित, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल जो होता है, जैव निम्नीकरण, वह प्रदूषक होते हैं जिसका जो है अपघटन किया जा सकता है, जिसे नष्ट आसानी से बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा इसको जो है अपघटित किया जा सकता है। ठीक है, इसी को जो है जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैव निम्नीकरण वह प्रदूषक होते हैं जिनका जो है अपघटन आसानी से हो जाता है, इसी को जो है बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जबकि जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषण जो है यह वातावरण में आसानी से जो है अपघटित नहीं होता है। ठीक, इसी को जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वह प्रदूषण होते हैं जो वातावरण में अपने आप आसानी से अपघटित नहीं होते हैं, उनको जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैव निम्नीकरण जो है घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र एवं सीवेज को जैव निम्नीकरण के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि जैव निम्नीकरण रहित के अंतर्गत प्लास्टिक और डीडीटी को जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण के रूप में माना जाता है। ठीक, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत प्लास्टिक एवं डीडीटी को रखा जाता है। ठीक, तो प्लास्टिक जो है आसानी से अपघटित नहीं होता वातावरण में, इसलिए इसको जो है जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण के रूप में माना जाता है। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए प्रदूषण क्या है और प्रदूषण के प्रकार, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं। इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट था और जो कॉन्सेप्ट थे हम आप लोगों से डिस्कस किए। अब इतने आज की क्लास में इतना है। अब इसके आगे वाले क्लास में, पर्यावरण के अगले क्लास में हम एक नया जो है टॉपिक हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।